पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि उत्तर प्रदेश 2024 की जो वैकेंसी है, 2023 कह लो, जो कि अभी 2025 तक चल रही है, तो इसकी हमारे जो मेडिकल हैं वो लगातार मतलब एडमिट कार्ड है वो आ रहे हैं। और मेडिकल जैसा कि आप जानते हैं कि 22 तारीख से शुरू हैं और जल्दी ही सारे लोगों को एडमिट कार्ड मतलब मिल जाएंगे। अभी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मेडिकल के जो एडमिट कार्ड है वो नहीं मिले हैं, जल्दी मिल जाएंगे। आज या कल में आप सब लोगों को एडमिट कार्ड मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे बात आती है आंखों के मेडिकल के बारे में। इसमें भी एक क्वेश्चन था, आज ग्रुप में ही एक भाई ने मैसेज किया कि भैया 6/12, 6/18, 6/24 वाले जो हैं उनके लिए कुछ करिए कि ये जो है कैसे पास हो सकते हैं, या फिर इनने अभी कोई लेजर या लेजिक नहीं कराया है, बस ये डिपेंड है कि कैसे भी ये पास हो जाए, तो कैसे इस तरह से पास हो सकते हैं उन पर हम बात करते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं कि 6/24 या मतलब 6/18 दोनों आई से तो पास हो जाएंगे, लेकिन कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ टिप्स हैं जिनकी मदद से आप सारी चीज़ें कर सकते हैं आसानी से। तो बस उन्हीं टिप्स और ट्रिप्स की हम बात करने वाले हैं। तो बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। और यहाँ पे इसी वजह से हमने ऊपर लिख रखा है कोई नहीं होगा आई टेस्ट में फेल। तो ऐसा नहीं है कि 6/24 या 6/60 वाला भी पास हो जाएगा, वो नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत हद तक हम इतना बोलते हैं कि बहुत हद तक आप इस चीज़ से आपको फायदा मिलने वाला है। 6/18 वाले भी आई चैट को पढ़ पाएंगे। तो बस आप लास्ट तक देखे रहिएगा, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब यहाँ पे हमने कुछ आई चार्ट्स भी लगाए हैं जो रिपीटेडली पूछे गए हैं। जो पिछली वैकेंसी थे उसमें पूछे गए थे मल्टीपल सेंटर्स पे, और ज़्यादातर सेंटर पर वो जो आई चार्ट थे वो सेम थे। तो इस वजह से वो सारे आई चार्ट जो हैं वो हमने लगा रखे हैं। और साथ ही साथ जिन्हें भी आंखों में समस्या है वो अपने इन आई चार्ट्स को पढ़ लीजिए और इससे आप पास हो सकते हैं। अब यहाँ पे आगे हम बात करेंगे कि इन आई चार्ट्स को पढ़ना कैसे, साथ ही साथ कुछ जो ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, वो क्या क्या है उन पर भी हम बात कर रहे होंगे। साथ ही साथ अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की इसी जो वैकेंसी का मेडिकल देने वाले हैं या रिव्यू देखना है आपको सारी चीज़ें, तो आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे सारा रिव्यू और ये सारी चीज़ें आती रहेंगी। इवन यहाँ पे अभी जो लगभग 2000 कैंडिडेट होने वाले हैं और सारे कैंडिडेट एक दूसरे से डाउट या क्वेश्चन पूछते रहते हैं। साथ ही साथ कई सारे एडमिन्स हैं जो रिप्लाई देते रहते हैं टाइम टू टाइम। आपके सारे डाउट चाहे मेडिकल से रिलेटेड हो, मेडिकल के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो आई चार्ट्स हैं इनका भी पीडीएफ यहीं पे देखने को आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब आई चार्ट्स जाने से पहले एक बार देख लेते हैं कि आई का जो टेस्ट है वो होना क्या क्या है। तो यहाँ पे वैसे तो 4 चीज़ आई में चेक होती हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं केवल एक चीज़ के बारे में। यहाँ पे पहली चीज़ की बात करें तो स्क्वांट चेक होता है। स्क्वांट में अगर हम बात करें तो आपका जो आँख का भैंगापन है कि आँख की पुतली देखते किधर भी है जाती किधर भी है, तो बस वो चेक की जाती है। लेकिन वो सारे सेंटर्स पे चेक नहीं की गई थी, एक दो सेंटर पे चेक की गई थी, तो इसे आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं और इसमें फेल नहीं करते हैं। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट हमारा आ जाता है स्क्वांट के बाद नियर विजन का। नियर विजन मतलब पास से एक बुक पढ़वाते हैं, एक बुक के अलावा चाहे उनका कोई पेज होगा उसे पढ़वा सकते हैं, और उसका साइज जो रहता है वो न्यूज़पेपर के जो छोटी वाली लाइन्स होती हैं उनके बराबर रहता है। तो इसे भी आसानी से सारे लोग पढ़ लेते हैं। तीसरा हमारा आ जाता है डिस्टेंट विजन, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग फेल होते हैं। और चौथा हमारा आ जाता है जो कि है कलर ब्लाइंडनेस। और जो कलर ब्लाइंडनेस है इसमें तो अगर फेल हैं तो फेल ही माने जाते हैं, मतलब बहुत कम होता है कि वो पास हो पाएँ। वहीं डिस्टेंट विजन है, इसमें आप कई सारे तरीकों को फॉलो करके आप पास हो सकते हैं। तो बस उन्हीं तरीकों की, उन्हीं ट्रिक्स की, टिप्स की हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले जैसे ये आई चार्ट दिख रहे हैं, यहाँ पे एक बार तो हम आई चार्ट दिखा देते हैं। ये कुछ आई चार्ट्स हैं जो पिछले कई सारे एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुए हैं, पूछे गए हैं आपसे। जो हमारे यूपी पुलिस की 18-19 वाली वैकेंसी थी, तो बस उन्हीं को हमने यहाँ पे लिया है। अलग अलग सेंटर्स पे जो जो थे हमने काफ़ी रिसर्च की, कई सारे लोगों से बातचीत भी की। इवन उस जो वैकेंसी के भी सिलेक्टेड लोग थे उनसे भी, और जो आउट थे उनसे भी। यहाँ पे जो आई चार्ट हैं पहले के भी पड़े हुए थे हमारे पास, जहाँ हमने मतलब देखा था चीज़ों को और समझा था। तो बस वो हैं। साथ ही साथ और भी कई सारी चीज़ें जो यहाँ पे हमने कंबाइन करके आपको दी हैं। बस इन्हीं से जब आपको आपका जो मेडिकल होगा उसके आई चार्ट मिल जाएंगे। ये यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि इनको वैसे तो जिनकी आई सही है वो आराम से पढ़ पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसे दिक्कत है उसे क्या करना है, पहले तो ये बात है कि आप इस पर थोड़ा सा साइंस समझ लेते हैं कि आई चार्ट की साइंस वास्तव में है क्या। तो आई चार्ट जो होते हैं इनमें सारे लेटर वो होते हैं जिनका मिरर इमेज सेम होता है। जैसे हम बात करें एम की, तो एम है, इसको मिरर में बनाएंगे वो भी ऐसा ही बन रहा होगा। भाई अगर हम बात करें एन, जैसे कि एन, इसका मिरर इमेज उल्टा हो जाता है, कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। इस वजह से एन यहाँ पे आई चार्ट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर कोई कैंडिडेट है जैसे वो कंफ्यूज हो जाता है बताने में कि ये एम बना हुआ है या फिर एन बना हुआ है, तो एन तो आपने बोलना ही नहीं है क्योंकि इसका मिरर इमेज सेम नहीं हो जाता है। एम का ही मिरर इमेज सेम होता है, तो इस तरह से आप बता पाएंगे कि ये एम है। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं वो आसानी से हो पाती हैं। जैसे अगर हम बात करें कोई कैंडिडेट है जो कि फंस गया है कि यहाँ पे ये ए बना हुआ है या फिर पी बना हुआ है इस तरह से, तो वहाँ पे वो देख पाएंगे कि यहाँ पे ए को 20 से कट करेंगे या फिर कह सकते हो आपका इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो बिल्कुल सेम होगा, इसी तरह का बनेगा। लेकिन पी का मिरर इमेज उल्टा हो जाता है तो मतलब पी तो हो ही नहीं सकता है, तो फिर क्या होगा, हमारा ए होगा। तो ये चीज़ फॉलो करके भी आप एक चीज़ देख सकते हैं कि आपका मिरर इमेज है जो सेम रहने वाला है। साथ ही साथ जब आपको आई चार्ट मिल जाएंगे तो वहाँ पे आप रट के भी जा सकते हैं कि ये लाइन में ये है, इस लाइन में ये लेटर है, इस लाइन में ये लेटर है। तो इस तरह से भी आप मतलब अपना पढ़ के जा सकते हैं और आसानी से आप वहाँ पे जो अपना जो डॉक्टर पढ़वा रहे होंगे तो उन्हें पढ़ के सुना सकते हैं। तो ये हो जाता है। एक तो हमने बता दिया
कि आपके जो जितने भी लेटर होंगे सबके जो मिरर इमेज हैं वो सेम होंगे। ऐसा नहीं है कि उल्टा मेरे मतलब कोई ऐसा भी इमेज दे दें आपको जिसका मिरर इमेज सेम नहीं होता है। जैसे हम बात करें बाइक की, तो बाइक कुछ इस तरह से बना होता है, बाइक का मिरर इमेज भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। जितने भी लेटर होते हैं ये वो दे रखे होते हैं जिनका मिरर इमेज सेम होगा। तो बस आई चार्ट की साइंस ही है कि आपको वो लेटर बताने हैं जिनका मिरर इमेज सेम है। जैसा कि यहाँ पे अगर बाई चांस आपने यहाँ पे पढ़ रहे हैं, दूर से पढ़ रहे हैं, इस लाइन को पढ़ रहे हैं और आप पढ़ते VHAIXU ये बोलना था वास्तव में, लेकिन आपने VHAIXU बोल दिया लास्ट में। यहाँ पे बाई को आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये वाई है या बी है या फिर यू भी कभी कभी लग सकता है, तो आप इसमें क्या करेंगे? तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सबसे मेन तो ये है कि एक लाइन में कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा। जैसा कि अब यहाँ पे अगर आप बोलते हैं कि ये वी है, तो आपने शुरू में वी बोल दिया था, तो ये रिपीट नहीं हो रहा, मतलब रिपीट हो पा रहा है, तो मतलब बी तो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपने यहाँ पे यू भी पहले बोल दिया, तो यू नहीं होना चाहिए, फिर हमारा क्या बच जाता है? वाई। तो बस ये हमारा वाई हो जाता है। साथ ही साथ अगर आप इसमें कंफ्यूज थे कि वाई है, यू है, वी है, तो इस तरह से आप समझ भी सकते हैं कि एक लाइन में केवल एक लेटर एक बार होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब पूरे उसमें एक बार होगा, एक लाइन में एक बार होगा। जैसे यहाँ पे यू इधर भी है, यू ऊपर भी है, तो ये चेंज हो सकते हैं, यू यहाँ पे भी है। जैसे वी इसमें भी है, वी यहाँ पे भी है, वी ऊपर भी है, तो हो सकते हैं। लेकिन एक लाइन में एक लेटर एक ही बार होगा। जैसे आप अगर कन्फ्यूजन में भी हैं कि ये क्या बना हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे एक लेटर जैसे कि वी हमने पहले यूज़ कर लिया, तो वापस में ये तो बी नहीं होगा, बी नहीं होगा तो वास्तव में क्या बचता है? फिर वी जैसा यू बचता है। तो इस तरह से चीज़ों को आप देख के, पढ़ के ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। जिसने भी अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया था, कुछ भी नहीं कराया था, अब वो भरोसे हैं कि हम कैसे पास हों, तो वो यही जो कुछ तरीके हैं इन्हें मतलब अप्लाई कर सकते हैं, अपना सकते हैं और वो मेडिकल में अपना पास हो सकते हैं। तो बस ये है, एक तो आई चार्ट आपको, ये हमने जो आई चार्ट दिए, इस सारे आई चार्ट जो हैं वो आपको रट लेने, याद कर लेने बहुत अच्छी तरीके से, जिससे यहाँ से आप रट के जाएंगे तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही डॉक्टर बोलेगा, आपको पहले तो देखना है, कुछ आई चार्ट होते हैं जो ऊपर से देखने में सेम होते हैं लेकिन वास्तव में अलग होते हैं, तो वो भी आप चीज़ देखी जानी है। तो इसी वजह से हमने सेम जो आई चार्ट थे वो रिपीट भी हुए थे कुछ सेंटर पे, जो कहीं AXO वाला था, कहीं उसका ही जस्ट अपोजिट था AOX वाला। तो वो सारे आई चार्ट जो है वो हमने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं और आपको देखने को भी मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे AXO वाला अपना आई चार्ट है ये। वहीं आगे बात करें तो जस्ट इसका AOX, जस्ट इसका अपोजिट आई चार्ट है। तो बस ये आपने करना कुछ नहीं है, आपने एक आई चार्ट याद कर लिया तो जस्ट उसका अपोजिट आसानी से बता सकते हैं। एक तो ये है कि आप आई चार्ट याद कर लेंगे तो आसानी से बता पाएंगे। जैसे डॉक्टर पूछ रहा है कि ये क्या है, तो आप हो सकता है आप भूल जाएं कि यू है या वी है, लेकिन आप माइंड में एक चीज़ बनाएंगे कि मतलब यू है या वी है, तो आप थोड़ा सा याद करके मतलब समझ के बता पाएंगे। अगर ये लाइन है, इसमें ये पूछ रहे हैं कि यू है या वी है, तो यहाँ पे आप सीधे से देख लेंगे कि बी पहले है, तो ये वी नहीं होगा, सीधी सी बात है यू होगा। तो इस तरह से आप आसानी से इसे पढ़ भी सकते हैं, जिसको भी पढ़ने में दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं दिखता होगा, जितने भी कैंडिडेट होंगे थोड़ा बहुत तो दिखता होगा, धुंधला दिखता होगा, बहुत अच्छे समझ नहीं आता होगा, लेकिन उसे माइंड में अपने इमेज बनानी होगी, साथ ही साथ कुछ लर्न करके जाना होगा, जिससे आप ये जो अल्फाबेटिकल आई चार्ट्स हैं इन्हें मतलब बाईपास कर सकते हैं। जितने भी अल्फाबेटिकल आई चार्ट्स हैं जो रिपीट होते हैं बहुत ज़्यादा, वो हमने यहाँ बता दिए। आप कुछ आई चार्ट ऐसे भी हैं जिनमें लाइन 6/5 भी दे रखी है, किसी भी कैंडिडेट को 6/5 लाइन जो है वो नहीं पढ़नी है। जैसे यहाँ पे 6/60 है, ये 36 है, ये 24 है, ये 18 है, ये 12 है, ये 9 है, ये 6 है। तो 6/6 वाली लाइन इसमें यहाँ तक है, ये लाइन 6/6 है और इसके जस्ट नीचे वाली आपको नहीं पढ़नी है। तो ऐसे कई सारे आई चार्ट हैं जिसमें 6/5 वाली लाइन भी दे रखी है, तो आपको वो लाइन जो है जैसे कि इसमें भी दे रखी है तो वो नहीं पढ़नी है। एक तो AOX वाला बहुत रिपीट हुआ था और उसके बाद एक दो सेंटर पे ADF वाला ये आई चार्ट भी देखने को मिला था। तो आप इस ADF वाले आई चार्ट को भी अपना लर्न कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे जाके कोई दिक्कत नहीं हो। और बाकी पढ़ने का तरीका हमने बता दिया। एक तो आपको वो लेटर बिल्कुल नहीं बोलना है जिसमें मतलब जिसका मिरर इमेज सेम नहीं होता है, ज़्यादातर सेम होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जेड जो है एक्स्ट्रा दे रखा है, इसका मिरर इमेज सेम नहीं होता है, तो वो उसे आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। ये ADF वाले में थोड़े लॉजिकल जो है वो दे रखे हैं, बाकी AOX वाले में सेम है और AOX वाला ही सबसे ज़्यादा रिपीट होता है, लेकिन ADF वाला भी आपको पढ़ना है। अगर आपको देख लेंगे वहाँ पे कि अगर ये ADF वाला दे रखा है तो इसके हिसाब से आप याद करके जाएंगे, वैसे बता पाएंगे। वरना AOX वाला जो है ये जो है सबसे ज़्यादा रिपीट होता है, या तो AOX वाला होगा या AXO वाला होगा, मतलब इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। बाकी रहेंगे सेम, इसमें सारे ही जितने भी जो लेटर्स हैं उनके मिरर इमेज सेम है, तो इसे आप फॉलो कर सकते हैं। में ADF वाला आपको रटना होगा। अब बात आती है आगे जो हिंदी वाले होते हैं और मैथ वाले हैं उन्हें कैसे करना है। तो यहाँ तो ये है कि आप एक तो इसे रट लेंगे आराम से, तो वहाँ पे डॉक्टर जो पूछेगा वो बता पाएंगे, और जिसमें कन्फ्यूजन होगा वो अपने माइंड के हिसाब से आप सेटल कर लेंगे कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। जैसे आपको अगर देखने में लग रहा है कि ये जैसे कोई भी चीज़ है आपको देखने में लग रही है जैसे A को P समझ रहे हैं, तो बिल्कुल आप P नहीं समझना है उसे, क्योंकि P का मिरर इमेज सेम नहीं होता है, ठीक है। या फिर I को आप L समझ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें वो आप यहाँ से आराम से कवर कर पाएंगे। तो ये हो जाता है। जैसे कि कुछ लोगों को मतलब सही से समझ नहीं आता है, दूर से अगर देख रहे होते हैं तो चीज़ें समझ नहीं पाते हैं कि मतलब TF जैसा लगने लग जाता है, तो वो आप देख पाएंगे, आराम समझ पाएंगे कि इसका T का मिरर इमेज सेम है, F का नहीं है, तो मतलब F नहीं हो सकता है, T हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें
इवन ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको याद रखनी है और इन्हीं से आप आगे तक चले जा पाएंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल आपके माइंड में मतलब पहले से लिखा हुआ हो, तो वो नहीं हो सकता है, लेकिन वो तब हो सकता है जब आप इसे रट के जाएं। तो बस इन्हें अच्छे से बार बार पढ़िएगा अपना। और एक चीज़, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने हमें मैसेज भी किया था कि भैया हमने इसे A4 पेपर पे निकलवा लिया है। भैया ये जो पेपर है ये A4 नहीं होता है, उससे कहीं बड़ा होता है। आप A4 पे निकलवाएंगे तो ये और भी छोटे हो जाएंगे और फिर आप खुद पे डाउट करने लग जाएंगे। कई सारे लोग थे जो पिछली वैकेंसी SSC GD उसमें भी उन्होंने बताया कि भैया हमने इसे A4 पेपर पे निकलवा लिया था, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये जो साइज है ये A4 से कहीं बड़ा होता है। अब इसे आप A4 पे निकालेंगे तो ये छोटा सा हो जाएगा और फिर और भी नहीं दिखेगा आपको। तो बस ये है कि आप इसे A4 पे मत निकलवाइएगा, A4 पे निकलवाएंगे तो दिक्कत हो सकती है। जितने भी लोग हैं उन पर हम बता रहे हैं। ये इन्हें फ़ोन से ही एक बार रट लीजिए बारी बारी से कि यहाँ पे ता है, यहाँ पा है। अब आते हैं हिंदी वाले आई चार्ट पे। तो हिंदी का आई चार्ट जो है, एक हिंदी वाला है, एक मैथ वाला है। ये बहुत कम रेयर केसेस में आपसे पढ़वाए जाते हैं। कई सारे सेंटर्स पे ऐसे थे, एक शायद ये लास्ट टाइम गोरखपुर पे देखने को मिला था। तो वहाँ पे लड़के जो थे वो बता रहे थे कि भैया आई चार्ट पढ़े तो थे, लेकिन वहाँ पे उन्होंने पढ़वाए नहीं थे, वो उनके पास रखे हुए थे। पढ़वाए केवल इंग्लिश वाला आई चार्ट जो था AOX वाला, वही पढ़वाया गया था ज़्यादातर सेंटर पे। और एक टम्बलिंग आई चार्ट, ये ध्यान रखिएगा, एक टम्बलिंग आई चार्ट जरूर पढ़वाया जाता है। एक ये अल्फ़ाबेटिकल और ये टम्बलिंग, ये जो बन रखा है, इसे पढ़ने का तरीका भी हम बता देंगे ये। तो बस यही 2 आई चार्ट पढ़वाए गए थे। तो आप कह सकते हैं कि इनको अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आप ऐसा मान सकते हैं कि आपके 50% तो ये है कि अभी से आपको पता चल गया है कि आपके मतलब ये आने वाला है। 50-50 आप कह सकते हैं यहाँ पे कि यही आने वाला है। ज़्यादातर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यही आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अभी से तो कुछ कहना बिल्कुल वाजिब नहीं रह सकता है जब तक पहला दिन देखने को नहीं मिलता है कि पहले दिन कौन से मतलब आई चार्ट यूज़ हो रहे हैं। जैसे पहले दिन पता चल जाएंगे, आप यूट्यूब पे जगह जगह रिव्यू देख लेंगे, इवन हम ग्रुप में भी डाल देंगे, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन से आई चार्ट है। ऊपर आराम से उनकी प्रैक्टिस करके जाइएगा, याद करके जाइएगा, आपका हो जाएगा। लेकिन उससे पहले इन्हें याद कर लें, हो सकता है वो वाले यही हों और फिर आपको वापस से याद नहीं करना पड़े, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे डेली तो आपका हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यही वाले वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये है। अब यहाँ पे एक तो ये था, हमने तरीका बता दिया कि जो मिस हो रहे हैं, जो कन्फ्यूजन में रह रहे हैं, तो वो कैसे आपको कन्फ्यूजन दूर करना है। सारे मिरर इमेज होंगे तो उससे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे इन्हें जो है आपको लर्न कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से, जिनकी आंखों में दिक्कत है। वहीं आते हैं हिंदी वाला। हिंदी वाला पहले इंग्लिश वाले को आप पढ़िए, खासकर AOX वाले को और AXO वाले को। उसके बाद अगर टाइम मिले तो ADF वाला और उसके बाद हिंदी वाला, ये पढ़ सकते हैं। लेकिन साथ में आपको हिंदी के ये 2 आई चार्ट हैं। वैसे तो एक ही देखने को मिला था, रातापा वाला, लेकिन हमने फिर भी रापाता वाला जो उसका जस्ट उल्टा है वो हमने दे दिया है, जिससे आपको अगर दोनों में से कोई एक भी मिले फिर भी कोई दिक्कत नहीं हो। नेक्स्ट आते हैं टम्बलिंग। टम्बलिंग आई चार्ट जो थे वो सारे सेंटर पे देखने को मिले थे। एक AOX वाला पढ़वा रहे थे, 1-2 लाइन पूछ ले रहे थे या 1-2 लेटर पूछ ले रहे थे, और ये टम्बलिंग वाले में से 1-2 लेटर पूछ ले रहे थे। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि टम्बलिंग आई चार्ट को कैसे पढ़ना है, और ये पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते हैं वो तो हम बता ही चुके हैं आपको। तो यहाँ पे या फिर आपके आसपास कोई हो जो पहले से सिलेक्ट हुए हों 18-19 की वैकेंसी में, तो आपको बता देंगे कि हाँ वास्तव में आई चार्ट यूज़ हुए थे। तो ये है। इन्हें पढ़ना कैसे होता है, तो बस आपको बताना होता है कि किधर से खुला। ये डाउन है तो इसे डाउन बोलेंगे, इसे राइट बोलेंगे, इसे लेफ्ट बोलेंगे, इसे लेफ्ट बोलेंगे, इसे राइट, इसे अप। तो इस तरह से आपको पढ़ना होता है। अब इसमें क्या गलती नहीं करनी है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो आपको वहाँ पे दायां और बायां ये नहीं बोलना है, आपको लेफ्ट राइट अप डाउन ये बोलना है। क्योंकि कई सारे लोग होते हैं जो दायां या बायां बोलते हैं, दूर से जब दायां बोलते हैं तो वो प्रोनाउंसिएशन बायां ही लगता है। दूर से अगर आप भी बोलेंगे किसी सामने वाले को कि दायां बोल रहे हैं यहाँ से, तो उसे बायां कभी कभी हो सकता है बाई मिस्टेक सुनाई दे जाए, या बायां को दायां, तो वो गलत हो सकता है। इसलिए अप डाउन लेफ्ट राइट आपको बोलना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। सेम ऐसा ही जो होता है वो टम्बलिंग ई वाला ही चार्ट होता है हमारा। यहाँ पे नीचे देखते हैं ये, तो इसमें भी यहाँ पे ई लेफ्ट में है, ये अप है, ये डाउन राइट है, सॉरी। तो ऐसे बोलना है राइट अप लेफ्ट, या नीचे की तरफ मुंह है तो डाउन। तो इस तरह से आपको ये आई चार्ट पढ़ने हैं, और इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आराम से आप पास हो जाएंगे। मेन चीज़ यही है, जिसकी आंखों में दिक्कत है भाई ऐसा कीजिए, आपको ये जो आई चार्ट दे रखे हैं सारे लोग एक बार रट लीजिए, इन्हें याद कर लीजिए। और वहाँ पे मेडिकल में जाते ही आप देखेंगे, सबसे पहले आपको ऐसा नहीं है वहाँ जाते ही डॉक्टर ने लास्ट वाली लाइन पूछी और मुंह खोल के कुछ भी बोल दिया। पहले आप वहाँ पे देखिएगा, जब आप वहाँ जाते हैं तो आई चार्ट पड़े हुए होते हैं, दूर से दिख भी रहे होते हैं, तो आप एक बार उन्हें नज़र मार लीजिएगा कि कौन कौन से आई चार्ट है। लास्ट लाइन उनकी 1-2 बार वहाँ पे जाके भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर कुछ नहीं कहेंगे आपको। ऐसा नहीं कि वहाँ से भगा देंगे। कई सारे 5-7 बालकों को एक साथ बुलाते हैं, फिर मेडिकल होता है, तो पहले वाले का नंबर है तब तक उससे मतलब आप उससे पढ़ लीजिए। वैसे वो बोल देते हैं मुंह दूसरी तरफ कर लो, थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने देखना है कि AXO वाला है, अगर AXO वाला है तो आपने माइंड बना लीजिए अच्छा इसकी लास्ट लाइन क्या थी। सेम ऐसे ही अगर AOX वाला है तो फिर माइंड बना लीजिए अच्छा लास्ट लाइन ये थी, तो इस हिसाब से हमको पढ़ना है। तो बस इस तरह से आपको करना है। ADF वाले के चांसेस कम है, लेकिन AXO और AOX वाला जो हमने बताया उसके चांसेस ज़्यादा है। साथ ही साथ जो टम्बलिंग 2 चार्ट बताए थे ई वाला और ये सर्कल जैसा बन रखा था, ये जो हमारा चार्ट है ये, तो इन 4 चार्ट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो बस आप इन्हें पढ़िएगा, क्योंकि पिछले टाइम भी यही रिपीट हुए थे, सारे सेंटर पे यही पढ़े हुए थे, यही देखने को मिल रहे थे। पढ़े हुए इवन 1-2 आई चार्ट्स और भी थे, लेकिन वो पढ़वाए नहीं जा रहे थे
डॉक्टर इन्हीं को पढ़वा रहे थे और बच्चों को जाने दे रहे थे। तो इस तरह से आप इन्हीं आई चार्ट्स की प्रैक्टिस कर लीजिए। इसका पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहे हैं और वहाँ से आप इन्हें प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से पास हो पाएंगे। अब भाई ऐसा तो नहीं है कि 6/24, 6/25, 6/30 मतलब 6/24, 6/36 और ऐसे कोई भी कैंडिडेट हैं तो वो सीधे से ऐसे जाके पास हो जाएँ। आपको कुछ तो तगड़म लगानी पड़ेगी। तो बस आराम से अपना लर्न कीजिए इन्हें और वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ ये जो हमने बताया था कि इसे थोड़ा सा साइंस इसकी समझिए कि इसमें सारे जो होंगे लेटर तो आपके मिरर इमेज वाले होंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप मतलब वो पढ़वा रहे हैं तो एफ बोल दे रहे हो, वहाँ पे पी बोल दे रहे हो, क्यू बोल दे रहे हो, तो वो ओ को क्यू बोल दे रहे हो, तो वो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि उसमें जो आपके मिरर इमेज ही रहते हैं। एडीएफ वाला जो था वो एक्सेप्शनल है, वो इसी वजह से पूछा भी नहीं जाता है। और मिरर इमेज रहने का रीज़न ये होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंटर्स पर ये इन्हें बोलते हैं बेसिकली स्नेल आई चार्ट, सॉरी यहाँ पे स्नेल ऐसा कुछ करके इसका प्रोनाउंसिएशन है। आई थिंक हम प्रॉपर प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये जो आई चार्ट्स होते हैं ये यहाँ से सामने रखे होते हैं और पीछे मिरर लग रखा होता है, मतलब पीछे रखे होंगे सामने मिरर होगा, ऐसे करके पढ़वाए जाते हैं। तो मिरर में पढ़वाए जाते हैं, इस वजह से सेम मिरर इमेज बने इनका, इसी वजह से वो सीधे ही रहते हैं। ऐसे ही इमेज इसमें अल्फ़ाबेट डाले जाते हैं जो सीधे हों, वास्तव में इनका मिरर इमेज भी सीधा बने। तो बस वही होंगे जिनका मिरर इमेज सीधा होगा। और ऐसा नहीं है कि आपको ओ समझ नहीं आ रही है तो उसको क्यों बोलते हैं, बोलना ही नहीं है क्योंकि उसका मिरर इमेज सेम नहीं होता है। ऐसे पी नहीं बोलना है, एफ नहीं बोलना है, ये तो मिरर मतलब आपको आई चार्ट में मिलेंगे ही नहीं ये लेटर। इसके अलावा जैसे कुछ और भी जो लेटर हैं वो एफ़ हो जाता है, ये हो सकते हैं ई हो जाता है, तो ये नहीं देखने को मिलेंगे आपको। टम्बलिंग में मिल सकते हैं, ऐसे नहीं मिलेंगे। तो बस ये था, होप सो आप सारी चीज़ें आई चार्ट्स का जो मैथ था, गणित था, जो भी ये साइंस है उससे समझ पाए होंगे और आप इन आई चार्ट्स को पढ़ लीजिएगा। हम गारंटी लेते हैं कि अगर आपने इन्हें सही से पढ़ लिया है और कोई अगर इन आई चार्ट्स में से आपसे पूछता है तो फिर आपको गलती नहीं होगी। तो बस यही था इस वीडियो में और होप सो आप समझ पाए होंगे सारी चीज़ों को। फिर भी कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो टेलीग्राम ग्रुप हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, पहले ही बताया, उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ क्वेश्चन पूछिए, प्रॉपर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।